एक सेठ जो है एक महात्मा से 4 उपदेश लेकर के अपने मंत्री के साथ बाहर कमाने निकला। जाते जाते जब थक गया तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसके साथ जो आदमी था उसको बोला कि तुम कुछ खाने के लिए ले आओ। जाते जाते वह अपने राज्य का सीमा पार कर चुका था। इसी बीच वहाँ का राजा मर गया था और वहाँ का नियम था कि नया नया कोई आदमी यदि राज्य में प्रवेश करे तो उसी को वहाँ का राजा बना दिया जाता था। इस प्रकार सेठ की नौकर वहाँ का राजा बना दिया गया। जब बहुत देर हो गई तो सेठ जो है खोजते खोजते वहाँ पहुँचा उस राज्य में, तो देखता है कि मेरा नौकर राजा बन के सिंहासन पर बैठ गया है। तो वह पहला उपदेश लागू किया कि अगर छोटा आदमी बड़ा बन जाए तो उसे बड़े जैसा ही सम्मान देना चाहिए। जाकर के उसे प्रणाम किया तो परिचित तो था ही, उस राजा ने इसे मंत्री बहाल कर लिया और उसके राज्य में रहने लगा। एक दिन देखता है कि राजा की पत्नी घुड़सवार के साथ गलत हरकत कर रही थी और उसे शाल ओढ़ा करके वहाँ से चल देता है। लेकिन रानी समझ गई थी कि यदि हमसे पहले यह राजा से शिकायत करेगा तो सारा बात का भंडाफोड़ हो जाएगा। इसलिए रानी रोती हुई राजा के पास जाती है और कहती है कि आपका मंत्री ऐसा लंपट है कि हमारे साथ गलत व्यवहार करने आया था और भागने में उसका शाल छूट गया, यही देखिए। राजा क्रोधित हो गया और कहा ठीक है, कल उसे मरवा देंगे। यह कह कर के रानी को भेज दिया और उसे बुला करके बोला कि तुझे कल दुकान जा कर के दुकान से मीट लाना है। कहा ठीक है महाराज। जब मीट लाने की बात आई तो दूसरा उपदेश लागू किया कि मीट ही तो लाना है। नौकर चाकर दुनिया भर के हैं, उसी से मंगवा लेंगे। और उधर सेटिंग था कि जो मीट लाने जाएगा उसको मार देना है। इस प्रकार से दूसरे आदमी को मीट लाने के लिए भेज देता है और वह बच जाता है। आगे चल कर के राजा भी जांच चुपके से बैठा दिया था रानी के प्रति और बात जो मंत्री बोला था उसमें सच्चाई थी। मंत्री से क्षमा मांगा
और बोला कि माफ़ कर दो, तुम हमारे राज्य में ही जिस पद पर था उसी पर रहो। मंत्री ने तीसरा उपदेश लागू किया कि एक बार मन फट जाए तो वहाँ दोबारा नहीं रहना चाहिए। और इस तरह से राजा के कहने पर भी वह वहाँ नहीं रहा।